सावन में कब क्या खाएं, क्या ना खाएं, महादेव ने बताया एक खास नियम। हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आते ही चारों ओर भगवान शिव की भक्ति का वातावरण बन जाता है। मंदिरों में घंटियां गूंजती हैं, भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में हमारे खान पान का भी विशेष महत्व क्यों बताया गया है? कहा जाता है कि सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि शरीर, मन और जीवन में संयम लाने का महीना भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, सावन के महीने में आपके भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अनेक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें इस महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिस प्रकार मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है, उसी प्रकार उसे अपने भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन केवल शरीर को शक्ति नहीं देता, बल्कि मन और व्यवहार पर भी प्रभाव डालता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, तुम सावन में भक्तों को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? महादेव ने कहा, सावन में ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का हो, ताज़ा हो और शरीर को आसानी से पच सके। उन्होंने कहा कि इस मौसम में भक्त ताजे फल, दूध, दही, यदि शरीर को अनुकूल हो, मखाना, साबूदाना और व्रत में खाए जाने वाले उचित भोजन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन महादेव ने एक बात पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, देवी, भोजन चाहे कम हो, लेकिन शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। फिर माता पार्वती ने पूछा, और इस महीने में किन चीज़ों से बचना चाहिए? भगवान शिव बोले, सावन में बासी भोजन, बहुत अधिक तला भुना भोजन और अस्वच्छ भोजन से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महादेव ने आगे कहा, भक्तों को भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। तभी माता पार्वती ने पूछा, नाथ, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे सावन में विशेष रूप से खाया जा सकता है? भगवान शिव ने कहा, देवी, मखाना। मखाना हल्का भोजन माना जाता है और इसे कई लोग व्रत में भी खाते हैं। इसे हल्का भूनकर या दूध के साथ लिया जा सकता है। लेकिन महादेव ने यह भी कहा, जो भोजन किसी व्यक्ति के शरीर को अनुकूल ना हो, उसे केवल परंपरा के नाम पर जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का संदेश केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने शरीर और प्रकृति को समझना भी है। इसके बाद महादेव ने सावन के भोजन से जुड़ा एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, देवी, भोजन का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन। जो व्यक्ति दिन भर कुछ नहीं खाता और फिर एक साथ बहुत अधिक भोजन करता है, उसका शरीर परेशान हो जाता है। इसके लिए भोजन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को भी अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करना चाहिए। यदि किसी को कमजोरी या आवश्यकता महसूस हो तो परिवार के बड़े लोगों या चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या सावन का वास्तविक नियम केवल यह है कि क्या खाना है और क्या नहीं? महादेव ने कहा, नहीं देवी, सावन का सबसे बड़ा नियम है संयम। संयम भोजन में भी, वाणी में भी और विचारों में भी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति
सात्विक और स्वच्छ भोजन करता है, क्रोध को कम करता है, किसी को दुख नहीं देता और श्रद्धा से पूजा करता है, वही सावन के वास्तविक भाव को समझता है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तो प्रभु, सावन हमें केवल उपवास करना नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुशासन लाना सिखाता है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवी। सावन में भक्त सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाता है, दिन भर अपनी श्रद्धा रखता है और भोजन को भी प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। कहा जाता है कि भोजन चाहे साधारण हो, लेकिन यदि वह स्वच्छता और कृतज्ञता के साथ खाया जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस सावन में जब भी भोजन करें तो इन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, बासी और स्वच्छ भोजन से बचें। दूसरी बात, बहुत अधिक तला भुना भोजन ना करें। तीसरी बात, फल, मखाना और अन्य हल्के भोजन को अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार लें। चौथी बात, व्रत में भी शरीर की कमजोरी को नज़रअंदाज ना करें। और पांचवी, सबसे महत्वपूर्ण बात, भोजन से पहले भगवान शिव को धन्यवाद दें और भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें, क्योंकि महादेव कहते हैं, शरीर भी प्रकृति का दिया हुआ मंदिर है। जिस प्रकार भक्त मंदिर को स्वच्छ रखता है, उसी प्रकार उसे अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सावन में केवल मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही नहीं, भक्ति किसी भूखे को भोजन कराना भी भक्ति है। अपना भोजन स्वच्छ रखना भी भक्ति है। क्रोध पर नियंत्रण रखना भी भक्ति है और अपने शरीर का ध्यान रखना भी भगवान शिव की सेवा के समान है। तो इस सावन में आप भी एक संकल्प लें, मैं बासी भोजन से बचूंगा, मैं भोजन को व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखूंगा, मैं अपने शरीर का भी ध्यान रखूंगा और हर भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। अगर आपको यह सावन स्पेशल कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।